Hello friends, in today's SST class, we will study some features of an ideal home, in which we will study cleanliness. A house should be kept neat and clean. The furniture and other things should be dusted every day. Floors should be wiped with disinfectant. Things should be kept in proper places. It keeps the house neat, tidy, and saves a lot of time. साफ सफाई हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ना कि अपने घर को बल्कि अपने चारों ओर को भी, आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखनी चाहिए। अपने फर्नीचर्स बाकी चीज़ों के डस्ट को रोज़ साफ करना चाहिए। फ्लोर्स को डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनाइल, डेटॉल, लाइजॉल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वाइप करना चाहिए, मीन्स पोछा लगाना चाहिए। अपने घर की सभी चीज़ों को प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें फैली हुई हों तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही चीज़ें अगर सही तरीके से अपनी सही जगह पर रखी गई हैं तो वो अच्छी लगती हैं। और हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि हमारा समय बच सके। देखिए, इस तरह से हम अपने घर के फर्नीचर्स और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग कर सकते हैं, उनके डस्ट को साफ कर सकते हैं। तो डस्ट से जो होने वाले इन्फेक्शन है उससे बचा जा सकता है। फिर हम किसी भी डिसइंफेक्टेंट यानी कि फिनाइल, लाइजॉल, डेटॉल, सेवलॉन, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इस फर्श को साफ कर सकते हैं, जिससे जर्म्स दूर रहते हैं। अपने घर की सभी चीज़ों को सही जगह पर रखने की आदत डालें, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वही डेकोरेटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट, गार्बेज डिस्पोजल। A clean home and a neighborhood require an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment. The people must separate those items that can be reused or recycled to reduce the amount of garbage. The garbage should be disposed of from the surroundings on daily basis. We are all responsible for protecting the natural environment. We should keep fresh plants around our house. We must plant trees in our colony. We should live in harmony inside our home and with our neighbors. The cooperation, sharing, and good caring creates a friendly environment. नेक्स्ट आता है गार्बेज डिस्पोजल। मीन्स हमारे घर से निकलने वाले कूड़े करकट को कहाँ कैसे ठिकाने लगाया जाए, वो मामला आता है। तो हमारे घर से निकलने वाले कूड़े करकट दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में आता है फल सब्जी के छिलके, कागज़, अंडों के छिलके, इस तरह की चीज़ें, बचा हुआ खाना, ये बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। दूसरे टाइप का जो कूड़ा करकट निकलता है हमारे घर से, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें प्लास्टिक, कील, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमें यह करना चाहिए कि हमारे घर में दो डस्टबिन होना चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। और बायोडिग्रेडेबल जो डस्टबिन है उसमें हमें एगशेल्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स के पिल्स, पेपर, बचा हुआ खाना, उन सबों को डालना चाहिए। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें हम लोग कील हो गई, प्लास्टिक की बॉटल हो गई, डिस्पोजल ग्लासेस हो गई, उससे बनी हुई चीज़ें जो हैं उन सबों को हम लोग उसमें फेंक सकते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या करना है, इन्हें हम ले जाएंगे और अपने घर में कहीं गड्ढा बना लेंगे और उसमें इसे डालकर ढक देंगे। कुछ दिन के बाद ये खाद के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे मैन्योर बोलते हैं, और हम इसे पेड़ों में डाल सकते हैं। इससे जो फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक खाद से जो होने वाली दिक्कतें हैं उससे बचा जा सकता है। अगर आपके घर में कहीं जो फ्लैट में रह रहे, अपार्टमेंट में रह रहे, उनके घरों में तो गड्ढे कहाँ करेंगे,
तो वो लोग कहीं पार्क में या आसपास की जगह में सब कोई मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा कर ले और उसमें इसे फेंके और फिर ढक के रख दें। और जब ये पूरा भर जाए, जब ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो किसी गाड़ी में डालकर इसे उस जगह पर भेज दिया जाए जहां पर खेती की जाती है। We are all responsible for protecting the natural environment. We should keep fresh plants around our house. We must plant trees in our colony. We should live in harmony inside our home and with our neighbors. The cooperation, sharing, and caring creates a friendly environment. हम सभी को, आप बच्चों को भी, हम सभी बड़ों को भी साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल अपना बल्कि पूरे घर का, और ना कि पूरे घर का आस पड़ोस का, और ना कि केवल आस पड़ोस का बल्कि पूरे सोसाइटी की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कूड़ा फैलाए ही ना, और अगर किसी वजह से कूड़ा कहीं भी फैला हुआ है तो वहाँ की साफ सफाई में हम कॉपरेट जरूर करें, चाहे वो पार्क हो, गार्डन हो, हमारा आस पड़ोस, हमारा घर हो, कहीं भी। क्योंकि गंदगी कहीं भी पड़ी हो, कूड़ा करकट कहीं भी पड़ा हो, उसका इफेक्ट हम तक आएगा ही आएगा। कूड़ा हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर बैठी हुई मक्खी उड़कर हमारे घर तक आ सकती है। साथ ही में हमें प्लांट्स खूब लगाने चाहिए। अगर हमारे घर पे जगह नहीं है, पार्क में, सड़कों के किनारे पर, स्कूल में हम इस तरह की प्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश रखते हैं। Thank you for watching.